हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दिस इज संजीव जैन और आज की जो कहानी है उसका नाम है ययाति और यमराज। सो दिस इज अबाउट द ओल्ड किंग ययाति। दिस स्टोरी आई हैव रेड विद द ओशो स्टोरीज एंड ये कहानी जो है उपनिषद में बताई गई है। तो दिस इज अ स्टोरी फ्रॉम द उपनिषद। तो इन द उपनिषद्स इट इज सेड कि ययाति जो है वाज वन ऑफ द ग्रेट किंग्स और ही वाज डाइंग, तो मर रहे थे। 100 साल के हो चुके थे। 100 साल जो है बहुत अच्छी एज होती है किसी के भी जाने के लिए। बट ययाति का मन नहीं भरा था। तो जब यमराज आए तो वो तो उनके चरणों में गिर गए और उन्होंने गिड़गिड़ाने लगे। उन्होंने कहा कि हे यमराज, मुझे पता है कि आप मुझे लेने आए हो, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैंने तो अभी कुछ भी नहीं देखा। सारी जिंदगी जो है मैं सिर्फ तैयारी करता रहा। तो मैंने जो है अपने सारे एनिमीज को डिफीट कर दिया और बहुत सारी वेल्थ मैंने हासिल करी। मेरे अब जो है 100 जो है पुत्र हैं जो बहुत ही करेजियस हैं और बहुत ही अमेजिंग हैं। और मेरे पास सब तरह की वेल्थ, सब तरह की शोहरत, सब तरह की चीजें अब आई हैं। अब मैं अब सोच रहा था कि अब ये टाइम आ गया है कि अब मैं आराम से रिलैक्स कर सकता हूँ और जो कुछ भी हासिल किया है उसको मैं रियली इंजॉय कर पाऊँ। ठीक है, और अब आप प्रकट हो गए तो ये कैसा इंसाफ है? ठीक है ना, कि पहले तो आदमी इतनी मेहनत करे और वो जो मेहनत करने के बाद जो है उसका फल भी जो है भोग ना पाए। तो मेरी एक से रिक्वेस्ट है आपसे कि भी प्लीज प्लीज मेरे को 100 साल और जीने दो, उसके बाद आगे ले जाना मैं चू भी नहीं करूंगा। ठीक है। तो ये तो जो यमराज थे, यमराज ने कहा कि अच्छा बात तो सही कह रहे हो तुम, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि मैं खाली हाथ लौट नहीं सकता। तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारे 100 बेटे हैं, तो किसी बेटे से पूछ लो, उसको मेरे साथ भेज दो। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। एक एक करके बेटों से पूछा। जो सबसे ओल्ड बेटा था, 80 साल का था, उससे पूछा। तो उसने कहा जी पिताजी, मैंने क्या देखा है अभी? आपने 100 साल में नहीं देखा तो मैं 80 साल में कैसे देख लूंगा? नहीं नहीं, मैं नहीं जाने वाला हूँ। ठीक है, ऐसे ही करके गए। जो उससे और 2 साल छोटा था उससे बात करी, कहते मैंने क्या देख लिया भाई, तुम मेरे क्यों पीछे पड़े हो? ठीक है ना, अभी तो मेरे को जीना है। अभी तो मैंने भी सारा कुछ, अभी इतने सारे वॉर्स वगैरह फाइट करके अब तो मैं रिलैक्स करूंगा, एंजॉय करूंगा। तो ऐसे कर करके सारे बेटों ने मना कर दिया। अब आखिरी बेटा जो सबसे यंग था, 21 साल का ही था सिर्फ, उससे पूछा तो कहते सोच रहे थे कि ये भी मना करेगा, बट उसने हाँ कर दी। कहते तो यमराज बड़े सरप्राइज हुए, उसको साइड में लगे। कहते तेरा दिमाग तो खराब नहीं है, तू क्यों जाने को तैयार हो रहा है? कहता है कि भाई ये देखो, ये बड़े भाइयों को देख लो, पिताजी को देख लो, ये 80 साल के हो गए, 100 साल के हो गए, 100 साल में भी ये सेटिस्फाई नहीं हो पाए। तो मुझे समझ में आ गया कि ये जो है ना, ये जिंदगी बेकार है। ठीक है ना, इसमें सेटिस्फेक्शन तो मिलने वाला नहीं है। चाहे कितने भी साल के हो जाओ, तो मैं और 80 साल 90 साल नहीं लगाना चाहता। तो आप मेरे को अपने साथ ले चलो, लेट अस गो टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन, देखते हैं वहां पर क्या है। तो यमराज जो है फाइनली उसको ले गए और ययाति बड़े खुश। और 7 साल और निकल गए, 100 साल के बाद दोबारा प्रकट हुए। तो कहानी वहीं की वहीं थी और फिर से ययाति जो है यमराज के आगे गिड़गिड़ाने लगे और कि नहीं नहीं नहीं, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो कुछ देखा ही नहीं है, और नहीं अभी तो प्लीज आपसे 100 साल और। तो ऐसे करके फिर से कहानी चलती रहती है। और उपनिषद में बताया जाता है कि 1000 साल के बाद भी जो है ययाति जो है सेटिस्फाई नहीं होते। तो ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी है, इसका मॉरल यही है कि जो हमारे ह्यूमन बींग्स के डिजायर्स हैं वो एंडलेस हैं। और कितना भी आप हासिल कर लो, तो आपने अगर गाड़ी खरीद ली है तो उसके बाद में आप टैंक खरीदोगे, टैंक के बाद में एरोप्लेन खरीदोगे, एरोप्लेन के बाद सीधा स्पेस में चले जाओगे लेकिन फिर भी आपके डिजायर्स कब होने वाली नहीं है, क्योंकि कारण ये है कि जो एक्सटर्नल अचीवमेंट्स हैं वो कभी भी इनर फुलफिलमेंट हासिल होने नहीं देंगी। तो इनर फुलफिलमेंट के लिए आपको जो है अपने अंदर ही झांकना पड़ेगा। असली सेटिस्फैक्शन आपके अंदर ही है। और दूसरी बात यह है कि जो आपका दिमाग है वो हमेशा फ्यूचर में रहता है, कि अभी जो प्रेजेंट मोमेंट है उसमें सब बेकार लगता है आपको। आपको यही लगता है कि जब फ्यूचर में ये हो जाएगा, जब मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा तब मैं बहुत इंजॉय करूंगा। और जब वो चीज पे आप पहुंच जाते हो तो अगेन कहानी वहीं की वही रहती है। तो आप भी ययाति से कम नहीं हो ओके। सो गाइस, so take inspiration from this story and enjoy each and every moment in your life because it is very very precious। तो आइए आज की छोटी सी टेक टिप देता हूँ। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग जो हैं, यू मस्ट बी यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, बट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्री नहीं है और बहुत महंगा है। तो उसके लिए मैं आज आपको फ्री में बता रहा हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो यू हैव टू गो टू microsoft365.com। तो अब जो है ऑफिस को वो बुलाते हैं Microsoft 365। और यहाँ पर आकर के आप देखेंगे कि राइट साइड में आपको लॉगिन करना है। अगर आपने लॉगिन नहीं किया
तो आप जो है यहाँ पे फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने लॉगिन कर रखा है, तो जब आप करोगे, अगर आपको आपके पास में माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक वगैरह का या लाइव का कोई अकाउंट नहीं है, तो आप फ्री में क्रिएट कर लीजिए, इजीली क्रिएट हो जाता है। और उसके बाद में देखिए सारी एप्लीकेशंस आपके लिए अवेलेबल हैं। तो चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, चाहे पावर पॉइंट हो, और चाहे ये हो, तो आप देखिए क्लिक करेंगे किसी भी एप्लीकेशन में, तो उनमें आपको कोई पैसे नहीं देने। फर्क सिर्फ इतना ही है कि ये एप्लीकेशन ऑनलाइन चलती हैं। तो गाइज लाइक दिस इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एंड अब आप जो है इसके अंदर में कुछ भी चीज़ आप कर सकते हैं। यू कैन राइट एनी डॉक्यूमेंट, यू कैन इवन इफ यू वांट, ये देख रहे हैं आपके डॉक्यूमेंट यहाँ सेव हो जाते हैं, आप नया डॉक्यूमेंट यहीं से क्रिएट कर सकते हो, या इवन आप अपलोड कर सकते हो। तो यू कैन इवन अपलोड अ डॉक्यूमेंट, एंड you can create a new document right here. So really amazing. Go ahead, try this out, and I'm sure that this will save a lot of money. And I'll see you in my next story. तो अगली स्टोरी में मिलता हूँ आपसे।